क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सप्लोर म्यूजिकल एकेडमी के साउंड इंजीनियर और सिंगर गुलफाम अहमद। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बंधन समाचार का कि मुझे इनवाइट किया है रूबरू प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स आप लोगों का। जी शुक्रिया सर। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे। इससे पहले बहुत डिफरेंस है अब जो मैं करता हूँ और पहले जो मैं करता था। इससे पहले मैं एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में था, नोएडा के सेक्टर 135 में जॉब किया करता था। तो बेसिकली मेरी स्टडी भी यही रही है कि अकाउंट की फील्ड में ही प्रेफर करता था मैं। तो यही रहा कि मैं अकाउंट ज़्यादा की फील्ड में ही ज़्यादा मतलब रहा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में मेरी। तो सर जैसे कहाँ एक अकाउंटेंट और कहाँ साउंड इंजीनियर, तो आप इस फील्ड में आप कैसे आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब डिसकनेक्टेड है दोनों फील्ड आपस में। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पे जॉब किया करता था तो ऐसा होता था कि जॉब अपनी कर रहे हैं, मतलब मैं चाहता भी वहीं जॉब था एक्चुअली, मैं चाहता भी वहीं था और मैंने वो किया जो मुझे चाहना था, मैंने वो किया। और वहाँ करते करते 2-2.5 साल बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, लेकिन कैसे फाइंड आउट किया जाए। सिंगिंग जो हॉबी वगैरह जो थी मेरी, वो ऑलरेडी मेरे साथ थी पहले से ही, वो शुरू से ही चलती आ रही थी, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में क्या करना है। जी। तो जॉब चल रही है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। तो एक दिन डिसीजन लिया कि नहीं, इस फील्ड को छोड़ करके स्विच करना है, और बहुत एक बड़ा पत्थर सीने पे रख करके मैंने जॉब क्विट कर दी और एक नई फील्ड में कूद पड़ा, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो ज़ीरो से स्टार्ट किया और फिर वहाँ से क्विट करके धामपुर में सर्च कर लिया कि धामपुर में म्यूज़िक का कुछ ऐसा है क्या सीखने के लिए। तो जब वहाँ से मैं दिल्ली से धामपुर आया तो शाम को ही मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की जिसका नाम है एक्सप्लोर म्यूज़िक। वहाँ पे मेरी पुष्पेन सर से मुलाकात हुई और फिर वहीं से मेरा सफ़र ये शुरू हुआ। तो जैसे आपने बताया आप अकाउंटेंट दिल्ली में जॉब करते थे, फिर आप धामपुर आ गए, तो आपकी फैमिली का क्या मन था कि आप अकाउंटेंट की तरह जॉब करें या एज अ सिंगर या आप म्यूजिक साउंड इंजीनियर की तरह जॉब करें। ये तो ऑफ कोर्स घर वाले नहीं चाहते थे कि मतलब इस फील्ड में जाए, हाँ म्यूज़िक के फील्ड में जाए, लेकिन वही है ना कि मन में नहीं था, वो चीज़ आ नहीं रही थी एक्चुअल में, जो मैं अंदर से था तो वो चीज़ प्रॉपर मैं 100% नहीं दे पा रहा था जी। अपनी फील्ड में 100% नहीं दे पा रहा था, मैं बन चुका था। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी बहुत ज़्यादा लाइफ में हो चुकी थी। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि जॉब क्विट करें, लेकिन मैंने की और काफ़ी 2.5-3 साल तक, जब तक स्टेबल नहीं हुआ, गाली खाई 3-4 साल तक। कोई दिक्कत नहीं है, जब करना है तो करना है, फिर क्या देखना है। तो जैसे आपने धामपुर में अपना ढूंढा आपने म्यूजिक एकेडमी, तो कभी सोचा नहीं कि दिल्ली में आप स्टार्ट करें दिल्ली में जाके वहाँ सर्च करें म्यूजिक का कोई फील्ड है या नहीं है। ये भी हो सकता था, जी जी बिल्कुल ऑप्शन था, लेकिन वहाँ से छोड़ने से पहले हमारा भी एक अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस जो है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पे जब तक मैं अपना स्टेबल नहीं होता तो मैं वहाँ पे करता हूँ, अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। तो वहीं पे मैंने आने से पहले ही सर्च कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे वो मिल चुका था कि हाँ म्यूज़िक का वो मिल रहा है, तो मैं साइड बाय साइड अपना फैमिली बिजनेस देख रहा था। तो मैंने फिर वो पूरा छोड़ करके फैमिली बिजनेस और इन्वॉल्व म्यूज़िक में हो गया। तो यहाँ पे फिर आकर के ये पता चला कि यहाँ से जो लोग इतनी प्रतिभाएं हैं वो बाहर जाते हैं, सब दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के भी ये होता है कि इतना फ़ीस उनको देनी पड़ती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस चक्कर में एक आर्टिस्ट मर जाता है जी। तो पुष्पेन सर जी और मैंने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पर एक ऐसा कुछ करते हैं कि ताकि लोग, बच्चे या जो भी प्रतिभाएं हैं वो बाहर ना जाएं, और हम अपने यहीं पर जो भी करना है वो यहाँ कर सकें। तो बेस्ट डिसीजन ये रहा कि इसलिए आप धामपुर में हैं अभी।
तो सर ये तो आपका करियर हो गया। तो अब ये बताइए कि एक जो आप गाना बनाते हैं उसको क्या प्रोसेस है बनाने का, उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं कि इसको किस तरीके से मुझे बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें इसको बनाने का प्रोसेस है कि एक राइटर अपनी कलम से लिख करके शब्द और एक आगे भेज देता है एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर को और म्यूज़िक कंपोज़र को, फिर वो उसकी कंपोजिंग पे बैठता है, उसकी धुन वगैरह पे कहाँ पे फॉल करती है एक्चुअल मेलोडी, कहाँ पे उसका रस है, उसका सार है कहाँ पर उन शब्दों का, उस पर वो बैठता है, उसकी धुन एक बना कर के स्टूडियो में आती है और फिर वो आने के बाद म्यूज़िक प्रोड्यूसर और साउंड इंजीनियर वगैरह सब बैठ करके डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ कैसे कैसे करना है और फिर उसके बाद म्यूज़िक ट्रैक बनता है और फिर सिंगर को बुलाया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए और फाइनल फिर साउंड मिक्सिंग मास्टरिंग और फिर आप लोगों के पास। ओके, तो जैसे सॉन्ग बनाने में समय कितना लगता है, पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? आजकल तो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि क्विक हो जाए काम, तो ऐसा भी होता है कि जल्दी वाला भी है, मसला होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हमें एक हफ्ते में ये कंप्लीट करना है तो एक हफ्ते भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस की बात की जाए प्रॉपर तो 15 से 20 दिन का पूरा लगता है, लेकिन हाँ एक हफ्ते में भी हो जाता है, लेकिन वही है प्रेशर से काम होता है। हाँ लेकिन एक्चुअल में 15-20 दिन लगते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंगिंग का भी आप शौक रखते हैं, हमें पता है आप सिंगर हैं, तो आप सिंगिंग में अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? जी मैं अपना सिंगिंग में इंस्पिरेशन आतिफ असलम सर को मानता हूँ और काफ़ी मतलब जो उनके अंदर जो एक मेलोडी छुपी हुई है, जो एक सोल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा टची लगती है, बहुत ज़्यादा। तो सर आतिफ सर का कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं खाली वक्त में बैठा रहता हूँ तो एक ही गाना मेरे मन में आता है जो मैं 4 लाइनें सुनाऊंगा आपको। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनाने के लिए गाना अपनी पसंद का। तो जैसे कि आप बताइए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर में किसको इंस्पिरेशन मानते हैं? म्यूजिक डायरेक्टर में तो सभी की पसंद मैक्सिमम एक रहता है जी, वन एंड ओनली ए आर रहमान साहब। जी बिल्कुल, वो सबसे बड़े मतलब माने जाते हैं और उनका जो उनके गानों में जो सोल और वेरिएशन मिलता है वो मेरे ख्याल से कहीं देखने को ज़्यादा नहीं मिलता। जी। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि उनका भी कोई गाना सुनाइए, अभी आपने गाना सुनाया, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपसे कि कोई भी गाना जो आपको पसंद हो उसकी 4 लाइनें आप एक बार और सुना दीजिए। अच्छा। बिल्कुल। एक अभी अरिजीत सिंह का भी लेटेस्ट आया था लहरा दो, तो मैं 4 लाइनें उसकी। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरकशी का परचम लहरा दो, हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जा ज़मीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है, जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। थैंक यू सो मच। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरा गला आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। कोई बात नहीं सर। तो अभी आप ये बताइए कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता जनरली कि एक साउंड इंजीनियर और म्यूजिक प्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, तो वो आप बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। ये असल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साउंड इंजीनियर में और म्यूज़िक प्रोडक्शन में। कि साउंड सबसे पहले साउंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर आता है,
म्यूज़िक प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि चीज़ों को डिफाइन करके पूरा म्यूज़िक बना लिया जाता है। एक्चुअल पूरा प्रोसेस जो होता है गाने का वो बना लिया जाता है, और वो बनने के बाद जो आगे सेंड किया जाता है वो होता है साउंड इंजीनियर जी। वो चीज़ों को पॉलिश करता है। जैसे किसी गाने में गिटार डली हुई है, किसी गाने में गिटार डली हुई है, किक चल रही है, कुछ भी चल रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर काम करता है और फ्रीक्वेंसी को फिगर आउट करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉल करती है। उनका अलग अलग एक स्पेस बना करके एक खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश करता है, जो एक सुनने में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मीठा मीठा लग रहा है गाना, तो वो एक साउंड इंजीनियर होता है। और म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो होता है वो उसको होल गाने को बनाता है। लेकिन आज के वक्त में जो चल रहा है, आज के वक्त में जो साउंड इंजीनियर है वहीं 40% प्रोडक्शन देखता है, क्योंकि वो एक्चुअल पता कर सकता है कि हाँ फ्रिक्वेंसी गिटार में कितनी है, वो वहाँ पे कितनी है, तो वो उसी हिसाब से अपने हिसाब से कैटेगराइज करके अपने काम को ईजी कर लेता है। तो आज के वक्त में साउंड इंजीनियर ही 40-50% म्यूज़िक प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये अलग बहुत डिफरेंस है। चलिए, आपके माध्यम से दर्शकों को पता चलेगा। तो सर आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने अपने स्टूडियो में सबसे पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड किया? अच्छा, ये तो एक मुझे याद आ रहा है, वादी कश्मीर एक मूवी थी, तो उसमें एक गाना रिकॉर्ड किया था ऑफिशियली। सबसे पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था तहे दिल की कैसे कहूँ। एक बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा संदेश उसमें दिया है, तो उसका सबसे पहला हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड किया था सबसे पहले। जी ठीक है सर, तो आप ये बताइए कि ऐसा गाना जो आपके स्टूडियो में तैयार हुआ हो और आपके दिल के बहुत करीब हो, तो कौन सा गाना है वो? एक गाना है, याद आ रहा है मुझे, जो कि उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि पुष्पेंद्र सर का भतीजा रशिया में MBBS कर रहा है। तो वहाँ पर वो हर त्यौहार में अपने देश को मिस करता है, अपने त्योहारों को मिस करता है, और वो सर से कॉल करके पूछता है कि वहाँ सब कैसा है, वहाँ सब अच्छे हैं, कैसे हैं। तो सर को वो चीज़ रियलाइज़ होती थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मिस करता है चीज़ों को, कोई त्यौहार उसको देखने को नहीं मिलता। तो उस वक्त 15 अगस्त का वक्त था, तो वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा था ये चीज़ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ये होता है, वो होता है। तो सर को बहुत ज़्यादा वो चीज़ रिलेट की, तो उन्होंने रात को ही कलम उठा करके कुछ लिखा। तो उसकी 4 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा। देश मेरे तू किन्ना सोना सोना, देश मेरे तू किन्ना सोना सोना, तू यादों में मेरी, तू ख्वाबों में मेरी, देश मेरे तू किन्ना सोना सोना। ये 4 लाइनें बस मुझे याद है उस गाने की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है। तो अभी आप ये बताइए कि आपने सुन लिया आपने कौन कौन से गाने गाए, आपको जो पसंद भी हैं, तो आप सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं वो किस टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं? देखिए, अगर स्टूडियो में काम किया जाता है तो उसमें पसंद और नापसंद करना बहुत ज़्यादा, हाँ। अगर आपको भोजपुरी भी पसंद नहीं है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा जी, तो बहुत सारे जोनर हम सुनते हैं, तो इसलिए सभी जोनर हमें पसंद आने लगे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो लोग कहते हैं या मैं भी फील करने लगा हूँ, तो एक सूफ़ी जो होता है कैटेगरी, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। जी ठीक है सर, तो अभी आप ये बताइए कि जैसे आप पुष्पेंद्र चौहान के सर के साथ काम करते हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो जैसे आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट करना होता है, तो आप ये बोलते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हमें इसको इस टाइप से करना है, तो कौन उसको फाइनल करता है? वो क्या उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? फाइनल उसको आप दोनों में से कौन करता है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन ठीक है मैं जवाब दूंगा इसका। कि असल में ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आया है जी, तो हम लोग अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे उस पर, हम उस प्रोजेक्ट को जस्टिफाइज करेंगे। वो प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, वो जो मांग रहा है वो हम उसको एक्चुअल देंगे। अब वो चाहे पुष्पेंद्र सर दें या आप दें, और अगर सपोज़ मैं उसको गलत वे में लेके जा रहा हूँ तो पुष्पेंद्र सर मुझे टोक देते कि ये चीज़ इसको सही लाई नहीं करेगी, इसको ये लगा के देखो तो आ जाएगा।
तो हम उसको जस्टिफाइज ट्रैक के हिसाब से करते हैं, ना कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए हमारी ट्यूनिंग जो है ज़्यादातर बैठी हुई होती है मैक्सिमम, कि हाँ उसके साथ हम जो है जस्टिस कर रहे हैं, ना कि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा मैच है ऊपर वाले काम से। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हमारे कार्यक्रम में अंत की ओर। तो सर आप ये बताइए कि आप दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से साउंड इंजीनियर से रिलेटेड क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा उन सभी साउंड इंजीनियर से कि जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, मेन चीज़ सबसे पहले उनको पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा टूटेगा, बहुत ज़्यादा टूटेगा। आप चीज़ें बनाएंगे और वो साउंड अच्छी नहीं करेंगी और आप जो है उसको क्विट कर दोगे, लेकिन वहीं से आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है और आप जो मिक्स करते हैं आप उसी पे डटे रहिए। ये नहीं कि मैं उसके जैसा मिक्स करना चाहता हूँ या उसके जैसा मिक्स करना चाहता हूँ, नहीं। आप अपना एक टेस्ट बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। मैं मानता हूँ 2-2.5 साल 3 के अंदर आप मतलब प्रॉपर एक अच्छे साउंड इंजीनियर में आ जाएंगे, बैठने लायक आ जाएंगे। बहुत अच्छा एक नॉलेज आपके लोगों में आ जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखिए और आप अचीव कर पाएंगे चीज़ों को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक्सप्लोर म्यूजिकल एकेडमी के साउंड इंजीनियर और सिंगर गुलफाम अहमद। मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहे बंधन समाचार के साथ।